नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सत्ता का नशा हो या अभिमान हो या फिर शक्ति का अहंकार हो, बड़ा नुकसान करता है। मिसाल के तौर पर प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी का ताजा हाल देखिए। आज स्थिति यह है कि अगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या कुछ और राज्य हटा दें, अलग कर दें, तो बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। और इसके अलावा जिस तरह से बीजेपी यानी एनडीए के पुराने साथी, पुराने सहयोगी मोदी जी का साथ छोड़ कर चले जा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि उसने गुजरात लॉबी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अब आज की तारीख में बीजेपी या एनडीए के संसद में जो साथी बचे हैं, या यूं कहें मोदी जी के जो बाराती बचे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं, उनकी शख्सियत देखकर आप चौंक जाएंगे। मिसाल के तौर पर इन्हें देखिए। इनका नाम रामदास अठावले है। मोदी जी के बड़े करीबी हैं, इतने करीबी हैं कि मोदी जी ने इन्हें मंत्री बना रखा है। अब यूं तो अठावले साहब दलित नेता हैं, लेकिन संसद में सांसद इन्हें हास्य कवि के रूप में जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। तो कहां तो एनडीए में देश भर के नेता थे और कहां आज रामदास अठावले बचे, या फिर एक दो सांसद वाली पार्टी के नेता जैसे अनुप्रिया पटेल, या फिर आप कह सकते हैं संजय निषाद, या फिर वो बाकी चेहरा जिसे उद्धव ठाकरे के बेटे ने गद्दार कहा, एकनाथ शिंदे। ये हैं साथी मोदी के, ये हैं बाराती आजकल मोदी के। तो सवाल इस बात का है कि इन बिगड़ते हालातों में एक कमजोर टीम के साथ क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले पाएंगे, या फिर अमित शाह इस मुसीबत के बीच में कोई रास्ता मोदी के लिए निकालेंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मोदी की इसी दुखती रग को पकड़ता है, और आज की वीडियो से आपको जाहिर होगा कि गुजरात लॉबी वाकई मुसीबत में है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोदी जी की ये जो बारात है, या एनडीए के जो साथी हैं, सहयोगी दल हैं, इनमें कौन कौन 30 मार खान हैं, कौन कौन ऐसे ट्रम्प कार्ड हैं जिनके सहारे मोदी और शाह 2024 की मुश्किल बाजी जीतने जा रहे हैं। आइए वो एक बार चेहरे देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एनडीए का जो इस वक्त जो टीम है एनडीए की, उसमें आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े नेता से तो मैंने आपको मिला ही दिया था, रामदास अठावले आरपीआई के हैं, मंत्री हैं इस वक्त। एक और मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, 1-2 सीटें हैं मिर्ज़ापुर में, थोड़ी सी उनकी आप कह सकते हैं एक पॉकेट है कुर्मियों की, जहां से अनुप्रिया पटेल आती हैं। ये भी सहयोगी दल हैं। और अनुप्रिया पटेल वो नेता हैं जिनकी सगी बहन और माँ अलग हो चुकी हैं। तो घर में झगड़ा है, कितनी मदद कर पाएंगी अपना दल, ये तो वक्त बताएगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि संजय निषाद हैं। संजय निषाद भी गोरखपुर की एक छोटी सी पॉकेट में हैं। फिर रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान के भाई, यहाँ भी घर में झगड़ा है, एक धड़ा मोदी जी के साथ है। एआईडीएमके, और एआईडीएमके को जिस तरह से डीएमके ने, स्टालिन ने ख़त्म कर दिया, तो तमिलनाडु में बहुत कुछ कर नहीं पाएगा एआईडीएमके। एक बड़ा साथी जो मोदी जी को मिला है, लेकिन दामन पे कई दाग हैं, कई इल्ज़ामात हैं, वो एकनाथ शिंदे हैं। और एकनाथ शिंदे दरअसल शिवसेना के ओरिजिनल नेता नहीं हैं, वो बागी नेता हैं, नया गुट बना रहे हैं जिसको अमित शाह और मोदी चाहते हैं कि ओरिजिनल शिवसेना कर दें। तो ये टीम है, इसमें मैंने कुछ नॉर्थ ईस्ट के साथी छोड़ दिए हैं, और भी साउथ की पार्टी के एक आध छोटे मोटे साथी हैं। मोटी तौर पे ये ट्रम्प के इक्के हैं जिनसे बाजी जीतना चाहते हैं अमित शाह और मोदी। एक ऐसे विपक्ष के खिलाफ जो नीतीश की अगुवाई में बड़ी तेजी से एक छतरी के नीचे आ रहा है।
अब दोस्तों, मोदी जी की आपने नई बारात तो देख ली, लेकिन हकीकत ये है कि एक समय में इसमें बड़े मजबूत बाराती थे, देश भर के बड़े चेहरे थे, और कई चेहरे तो हाल फिलहाल में चले गए, जैसे चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के सर्वे सर्वा, सुखबीर सिंह बादल, बादल परिवार से अकाली दल साथ छूट गया है, उद्धव ठाकरे, बाला साहब के सुपुत्र उद्धव ठाकरे शिवसेना साथ छोड़ चुके हैं या छुड़ा दिया है दामन मोदी जी ने खुद, और हाल फिलहाल में नीतीश कुमार, जिससे कई कस्में वादे एक मंच पर मोदी जी ने साथ में लिए थे, वो कस्में भी टूट गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब की ऐसा नहीं था कि ये कोई साथी जो थे इन्होंने मोदी जी को डिच कर दिया। असली वजह अगर आप बात करिए दिल्ली दरबार में या पत्रकारों से या बीजेपी के इनसाइडर से या नीतीश के खेमे से, सबसे बड़ी वजह जो ये बड़े बड़े चेहरे चले गए, पुराने साथी छोड़ के चले गए, सबसे बड़ी वजह थी कि ये जो अहंकार है, एरोगेंस है, और यूं कहें कि सिर्फ दो आदमी जिस तरह से सरकार चला रहे थे, दो लोगों की सरकार, वो कहीं ना कहीं इस पुराने एनडीए, ये जो पुराने साथी थे, उनके बीच में वो दरार पैदा करती चली गई, और दरार इतनी बड़ी कि असली बाराती बारात से पीछे छूट गए। दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा था कि अभिमान, अहंकार बहुत नुकसान करता है राजनीति में, और अक्सर राजा का जो कद है, राजा का जो दिल है, छोटा कर देता है। एक दौर था, यही पार्टी थी बीजेपी, यही एनडीए थी, लेकिन राजा का तब दिल बड़ा था, राजा भी एकदम अलग था, अटल बिहारी वाजपेयी। और उसी एनडीए में, उसी बीजेपी में आप कह सकते हैं कि देश का ऐसा कोई नेता नहीं था जो एनडीए में शामिल ना हो। आप ये लिस्ट देखिए, मुझे लगता है कि नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा, लेकिन कुछ नाम मैं गिनाना चाहता हूं। ममता बनर्जी एनडीए में थी, एचडी देवगौड़ा, नवीन पटनायक, इस वक्त उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं बीजू जनता दल के चंद्रशेखर राव, टीआरएस के नेता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज सबसे बड़ा मोर्चा बीजेपी पे खोला, बीजेपी के साथी थे। अजीत सिंह आरएलडी के, जिनका बेटा अब आप कह सकते हैं अखिलेश के साथ है और मोर्चा खोले हुए है मोदी जी पे। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जी हाँ, ये पिता पुत्र की जोड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, ये भी अटल जी के साथ थी। नीतीश कुमार तो आज भी कह रहे हैं कि श्रद्धेय अटल जी को अपना गुरु मानते हैं, चंद्रशेखर भी गुरु मानते हैं, और वैसे अटल जी की तारीफ तो नेहरू जी भी करते थे। और उसके बाद आप देखें उद्धव ठाकरे, सुखबीर बादल, लंबी फेरिस्त है, लेकिन ये बताती है कि राजा का अगर कद बड़ा है तो बारात और चेहरे भी बड़े होते हैं, और कद राजा का छोटा है तो फिर बाराती भी ऐसे ही वैसे होते हैं। अब दोस्तों, सवाल वही है कि जहां देश एक बहुत ही नाजुक हालात से गुजर रहा हो, जहां पर अर्थव्यवस्था के सारे आंकड़े ध्वस्त होते हुए दिख रहे हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी के आंकड़े हों, चाहे वो मजदूरों की आत्महत्याओं के आंकड़े हों, हर जगह रिकॉर्ड है, हर जगह रिकॉर्ड टूट रहा है। और अगर आप निर्यात देख लीजिए, एक्सपोर्ट्स देख लीजिए, आप अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख लीजिए, या आप हमारा बिजनेस देख लीजिए, खासकर यूएस के साथ और चाइना के साथ, सारे के सारे फैक्ट्स, सारे के सारे फिगर अच्छी तस्वीर पेश नहीं करते। और देश में एक तरह का आप कह सकते हैं कि मोदी के खिलाफ धीरे धीरे एक माहौल बन रहा है, जिसकी ताज़ा तस्वीर हमको कभी महाराष्ट्र से देखने को मिलती है, कभी बिहार से देखने को मिलती है, कभी हमें झारखंड से देखने को मिल रही है या कर्नाटक से देखने को मिल रही है। सवाल इस बात का है कि ये जो कमज़ोर बारात, जिसके कुछ बाराती मैंने आपको दिखाए, इस कमज़ोर बारात के साथ, इस कमज़ोर टीम के साथ मोदी जी 2024 का फाइनल जीत लेंगे, क्या जीत सकते हैं? अब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अमित शाह भी समझ रहे हैं, भाजपा के चाणक्य भी समझ रहे हैं, खासकर नीतीश ने जो उन्हें झटका दिया है, या फिर वो झटका महाराष्ट्र में खा गए या कर्नाटक में एक मुश्किल विकेट पर है। ऐसी स्थिति में जो मेरी बातचीत हुई है बीजेपी के इनसाइडर से, कुछ संपादकों से जो बीजेपी कवर करते हैं, या बीजेपी के कुछ नेताओं से, उनका ये कहना है कि अमित शाह ने जो एक नया, आप कह सकते हैं नया ब्लूप्रिंट तैयार किया 2024 के लिए एनडीए का, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, एनडीए के चेयरमैन मोदी नहीं है,
एनडीए के चेयरमैन अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ हम दो की सरकार। अमित शाह की कोशिश है कि वो पुराने साथियों को वापस लाएं, जिसमें उनकी बातचीत झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी चल रही थी। वो चाहते थे कि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन साथ में आएँ, बाबूलाल मरांडी के साथ सरकार बनाएं। हेमंत सोरेन ने मना कर दिया कि कम वोट में कुछ भी हो, जेल भेजना है भेज दो, आपके साथ नहीं आएंगे। और आज उन्होंने ट्रस्ट वोट भी ले लिया, साबित कर दिया। एक तरह का तमाचा है भाजपा पे। माफ़ कीजिएगा, थोड़े तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब टीडीपी पे आइए, तेलुगु देशम पार्टी। चंद्रबाबू नायडू के लड़के से भी बात हो रही है, चंद्रबाबू नायडू से भी बात हो रही है कि आप ही आ जाइए, आंध्र प्रदेश में ही आप हमें 3-4 सीटें दे दीजिए। अब नायडू बाबू भी सोच रहे हैं, क्योंकि 2018 में दामन छोड़ चुके थे। बात चल रही है अकाली दल। पंजाब में जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है मोदी जी का, वहाँ पर अकाली दल से बात हो रही है और चाय पे चर्चा होने जा रही है, ऐसा सुना जा रहा है। और शिवसेना में भी वो कोशिश कर सके। एक समय ऐसा आया, जो मेरे सूत्र बताते हैं मुंबई के, एक समय ऐसा आया कि उनको लगा चलो भाई अब उद्धव ठाकरे को ले लेते हैं। ठाकरे ने मना कर दिया, बाला साहब के बेटे ने। तो अब उनके पास सिर्फ बागी बचे हैं। और शिवसेना के साथ किस तरह से वो आगे लड़ते हैं, वो शिवसेना जो असली नहीं है, नकली है, नकली शिवसेना के साथ या बागी शिवसेना के साथ कितनी ताकत बीजेपी को मिलेगी, ये आने वाले बीएमसी के चुनाव में थोड़ा थोड़ा इसकी झलक मिलेगी। एक चीज़ और, इन सब के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दाना डाला। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से तोड़ा, फिर अमित शाह ने उनके साथ चुनाव लड़ा। अब गुलाम नबी को जो है जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दरअसल चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, आनंद शर्मा हों, या कैप्टन अमरिंदर हों, या कुछ और कांग्रेसी, सब के सब दगे कारतूस है। और दगे कारतूस से बारूद नहीं निकलता है, गोली नहीं चलती। दगा कारतूस कभी भी टारगेट पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब दोस्तों, सीबीआई का डर दिखा के, ईडी का डर दिखा के, इनकम टैक्स के छापों का डर दिखा के, अगर इन सब दबावों के बावजूद पुराने साथी लौट कर नहीं आ रहे हैं, अगर आपके साथ बैठना नहीं चाह रहे हैं, आपसे दूर होना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी साख में, आपकी क्रेडिबिलिटी में कमी है। आप पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, या आपकी जो राजनीति है, हम दो हमारे दो, वो हिंदुस्तान का जो एक डेमोक्रेटिक, एक आप कह सकते हैं जो लैंडस्केप है, जो तस्वीर है हमारी संविधान की, उसमें ये हम दो हमारे दो फिट नहीं हो रहे। इसीलिए लोग जेल जाने को तैयार हैं, नेता जेल जाने को तैयार है, इनके साथ बैठने को तैयार नहीं। और आपने देखा, और इन सब के बीच, इन सब के बावजूद जिस तरह से नीतीश कुमार पाटलिपुत्र से आज निकल चुके हैं, इंद्रप्रस्थ पहुंच चुके हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में कहा था। और उनकी बातचीत गांधी परिवार से, उनकी बातचीत शरद पवार से होनी है, उनकी बातचीत सीताराम येचुरी लेफ्ट के नेता से होनी है, उनकी बातचीत कई क्षेत्रीय दलों से हो रही है। और जिस तरह से, चाहे अखिलेश हों, चाहे वो हेमंत सोरेन हों, चाहे वो केसीआर हों, या उनके पुत्र केटीआर हों, या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हों, सब के सब जिस तरह से फ़ोन कर रहे हैं नीतीश कुमार को, समर्थन दे रहे हैं, अद्भुत है। पिछले 8 वर्षों में इस तरह का समर्थन, इस तरह की एकता एटलीस्ट अपोजिशन में नहीं देखी गई। तो एक तरफ बारात से बाराती जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी बारात हो रही है जहां छतरी के नीचे सब आना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि 2024 की जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो जितने भी डेवलपमेंट हैं, आपको अंदर की जानकारी दूं, सही समय पर सही पर्सपेक्टिव दूं, एनालिसिस दूं। और मेरी ये भी कोशिश रहती है कि मैं समय समय पर जो भी जिस स्टेट का एक्सपर्ट होता है, मैं उससे भी रूबरू कराता हूँ कि ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट क्या है। ये सब मैं करता रहूँगा। और नीतीश के जो ये 3-4 दिन हैं दिल्ली में, जहाँ वो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं 2024 की लड़ाई का, उस पर भी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो आज का वीडियो यही था। कैसा लगा आपको, क्या कमियां खामियां हैं, मुझे लगता है कि आप ज़रूर कमेंट में
अपने सजेशंस मुझे देंगे और आइडियाज़ भी देंगे। तो ये आज का वीडियो था। आखिर में बस इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी आवाज़ है, आपके हौसलों से चलती है, आपके लिए है, इसलिए वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी माध्यम हो। और अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वीडियो सबसे पहले मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और एक चीज़ और, कमेंट में मेरे साथ बने रहिए। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ जब भी समय मिलता। कुछ कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बहरहाल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।